हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडियोडा एलुमनी टॉक्स एंड दिस इज योर होस्ट ऋषभ चैटर्जी। आज हमारे साथ है वेरी स्पेशल गेस्ट विच इज शम्मी। तो वेलकम शम्मी। Hey, thank you. शम्मी, हम जानना चाहते हैं कि आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। मेरा प्लेसमेंट डायनेट सॉल्यूशंस में हुआ है। इट्स अ डेटा एनालिस्ट रोल। एडियोडा से कौन सा प्रोग्राम किया था? डेटा साइंटिस्ट का प्रोग्राम किया है फ्रॉम एडियोडा। तो जब आपको पता चला कि आपका फाइनली इस कंपनी में प्लेसमेंट हो गया है, आपका मतलब रिएक्शन कैसा था? सबसे पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स थे, 30 ऑलमोस्ट। मुझे सीमन सर का मैसेज आया टीम्स पे कि यू आर प्लेस्ड वन। सो इतना खुश हो गया बिकॉज मैं इतने देर से ट्राई कर रहा था टू गेट इनटू डेटा साइंस, बिकॉज डेटा साइंस इज सच अ फील्ड जहाँ पे फ्रेशर्स को बहुत कम स्कोप होता है कभी कभी, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज काफी लगती है। सो एडियोडा क्लासरूम में जो टीचर्स है, जो लेक्चरर्स है, जो प्रोवाइड करते हैं सब मटेरियल वगैरह, तो वो स्टडी करके वो सब कुछ पढ़ के मैं इस लेवल पे पहुंच गया था कि मैं इंटरव्यू फेस कर सकूं, असेसमेंट क्लियर कर सकूं। इट वाज रियली मुश्किल भी था, वर्थ इट भी था। एंड जब आपने अपने फैमिली को बताया कि ये न्यूज आपका प्लेसमेंट हो गया, उनका रिएक्शन कैसा था? भी काफी खुश थे बिकॉज मैं नॉन टेक्निकल फील्ड में काफी काम कर रहा हूँ और मुझे टेक्निकल में जाना जाना बहुत मुझे इच्छा थी। ये ऐसी फील्ड है जो कभी डाई आउट नहीं होने वाली है। द फ्यूचर इज डेटा और डेटा एनालिस्ट पे काफी ज्यादा डिमांड होती है। द ओनली थिंग इज यू नीड टू गेट इनटू दैट फील्ड टू स्टार्ट अप योर करियर। हम जानना चाहते हैं आप कहाँ से हैं और आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और मैंने स्कूलिंग नागपुर में करी है, विमलता तिरके कॉन्वेंट एंड जूनियर कॉलेज। वहाँ से मैं 2013 में पास आउट हुआ था। स्कूल में आपका कोई ड्रीम था कि मुझे ये बनना है बड़े होके? क्योंकि बहुत सबका रहता है स्कूल में कि मुझे ये बनना है। हाँ, मेरा वही टिपिकल ड्रीम था कि मुझे इसरो ज्वाइन करना है। यस, साइंटिस्ट क्योंकि बनना था मैं, क्या? हाँ, मुझे इसरो में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या फिर वहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो बनना था। लेकिन एक्चुअली फिर बाद में बन नहीं पाया मैं, क्योंकि उसका क्राइटेरिया होता है 65% होनी चाहिए, तो वो क्लियर नहीं हो पाया मेरा क्राइटेरिया। दैट्स द रीजन। राइट। तो 11th 12th में मतलब आप फिक्स थे कि आपको इंजीनियरिंग ही करना है? हाँ, मुझे यही मेरा पैशन है, मुझे पता चल गया था, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ही लिया था। फिर बाद में एंडेड अप गेटिंग वेरी लो स्कोर एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ टियर 2 कॉलेज, टियर 2 और मे बी टियर 3, आई डोंट नो। कॉलेज का नाम? इन माय सिटी, राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ओके। तो इंजीनियरिंग शुरू हुआ। इंजीनियरिंग करते समय क्या आपको कोई आइडिया था कि आपको प्रोग्रामिंग सीखना है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा प्रोग्रामिंग रहता है, राइट? हाँ, थोड़ा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में आई गेस एक सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++। तो ओवरऑल मतलब इंजीनियरिंग का जर्नी कैसा था? स्मूथ था कि कुछ डिफिकल्टीज आपको लगा इंजीनियरिंग करते समय? नो, काफी स्मूथ था। सारे फ्रेंड्स थे हम साथ में और हमारा क्लास छोटा ही था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कोई एनरोल होता नहीं था इसमें, तो वी आर जस्ट 15 और 16 स्टूडेंट्स। 4 years हो गया, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स होता था? हाँ, प्लेसमेंट्स हुए थे, मेरे प्लेसमेंट हो चुकी थी, लेकिन मुझे और आगे पीजी करना था, तो मैंने ऑफर लेटर तो ले लिया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया था। तो ये वाला प्रोग्राम Yes. आपके हिसाब से कैसा चला ओवरऑल अगर हम देखें? ओवरऑल नॉलेज काफी गेन किया था मैंने, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं वो थे टू वर्क ऑन। तो जनरली ऐसा होता नहीं है कि कॉलेज में रियल रोबोट्स रहे, उनके ऊपर काम करने को मिले। और 2020 में मैंने पीजी खत्म किया है मेरा। 2019 में ग्रेजुएशन हुआ, 2020 में पीजी हुआ, और 2020 इज वेल नोन फॉर पैंडेमिक। हाँ। तो जो जून में हम पीजी खत्म करने वाले थे, हमारा पीजी खत्म हुआ दिसंबर में। और सबसे वर्स्ट हिट इंडस्ट्री जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, और वहीं पे रोबोट्स यूज किए जाते हैं मोस्टली इंडिया में, और वो रिक्रूट कर ही नहीं रहते। तो दैट्स द रीजन रिक्रूटमेंट हुई नहीं। तो आपका ये एग्जाम सब खत्म हो गया, थियरी लैब सब खत्म, उसके बाद आपका मतलब एंड आपको पता है कि प्लेसमेंट आ नहीं रहे कंपनी, तो तब आप क्या सोच रहे थे कि अभी नेक्स्ट क्या करना है? मेरा नेक्स्ट एम था, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं रोबोटिक डोमेन में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसमें पीजी किया है, तो मैं इसी में जाऊंगा नो मैटर व्हाट। मैं था रिजिड हो गया था कि नहीं, स्टबर्न, मुझे रोबोटिक्स चाहिए। तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर रोबोट प्रोग्रामर, रोबोटिक्स इंजीनियर या मेंटेनेंस इंजीनियर। इस पोस्ट के लिए मैं लिंक्डइन पे, नौकरी पे सर्च कर रहा था। तब से मैं सर्च कर रहा था, लेकिन कहीं मिल नहीं रहे थे, क्योंकि अगर देखूं तो एक पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट 2500 अप्लीकेंट्स होते हैं इन नौकरी, स्पेशली नौकरी.com पे। तो वहां पे तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहा था मेरा रिज्यूमे। तो काफी डिप्रेस्ड हो गया था कि अभी इतना सा पढ़ लिया है, इतना पीजी भी कर लिया है, नौकरी जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या करूँ। फिर से मार्च अप्रैल के बीच में सेकंड वेव आई थी 2021 में।
तब तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अभी जब तक ये वेव नहीं जाती तब तक जॉब सर्च बंद कर दे। मोस्ट प्रोबेबली वो जब भी कोई रोबोटिक्स इंजीनियर के लिए वगैरह होती है तो ऑन साइट ही होती है, वो रिमोटली नहीं होती है। ओके। तो अगर इनकेस कहीं लग गया, जॉब लग गई और ऑन साइट जाना पड़ गया तो कैसे जाएगा। जून जुलाई तक मैंने टॉप कर दिया था पूरा सर्च मेरा जॉब। उसके बाद फाइनली कब फिर क्या हुआ, रिस्टार्ट क्या आपने सोचा? फिर मैंने जून जुलाई में वापस स्टार्ट किया जॉब सर्च, लेकिन इस बार मैंने कहा कि नहीं, अभी रोबोटिक्स नहीं तो मैं आईटी में ही चला जाता हूँ। ओके। तो ये फिर सडन चेंज कैसे आ गया? क्योंकि देखिए तो फ्रेशर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, तो अगर होती है तो वो कैंपस के थ्रू ही होती है। देन आई स्टार्टेड फॉर आईटी। आईटी के लिए मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। आई इवेंचुअली गॉट इनटू एन आईटी कंपनी इन दिसंबर 2021। क्लाइंट सॉल्यूशंस में मेरा काम है, तो वही काम चल रहा था। लेकिन फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि why don't you do this course from Edioda। तो उसने कहा कि एनरोल कर लो, तो मैंने एनरोल कर लिया। फिर मार्च से स्टार्ट हो गई, मार्च 26 या 27 से 2022 क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। फाइनली आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया, क्लासेस शुरू भी हो गया। शुरू में क्योंकि अभी आप रिकॉर्डेड देख रहे थे, शुरू में कैसा था आपका एक्सपीरियंस पढ़ाई करते समय? शुरू में तो काफी इजी था क्योंकि पाइथन से ही स्टार्ट हुआ था और पाइथन में नॉलेज था मेरा, तो इट वाज बिट इजी फॉर मी टू डाइजेस्ट ऑल द स्टफ। द रियल गेम्स कम जब आपका डेटा व्रैंगलिंग वाला जो एक्चुअल स्टार्ट होता है वो मॉड्यूल, वो काफी डिफिकल्ट होता है। तो असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स भी होता है राइट इसमें? हाँ, यस। हाँ, तो वो सो आपको कैसा असाइनमेंट्स तो ऑब्वियसली वीकेंड को ही हो कर पाता था मैं, और यूजुअली असाइनमेंट की डेडलाइन भी संडे के इवनिंग को होती थी। एंड एक क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का जो अभी तक मतलब प्रोग्राम नहीं कर रहे, जस्ट देख रहे एडियोडा को, कि इंस्ट्रक्टर्स कैसे, क्या उनके पास एनफ नॉलेज है कि नहीं? हाँ, तो सबसे पहले पाइथन के इंस्ट्रक्टर जो थे वो खुद ही एक्चुअल में पाइथन इंस्ट्रक्टर है इन टीसीएस आई गेस। तो उन लोग को उन्हें नॉलेज की कुछ कमी नहीं थी और वो पहले ही सिखाते थे, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हैं इन टीसीएस। सो उनका नॉलेज और जो सिखाने का ढंग है वो काफी अच्छा है। एंड मशीन लर्निंग के लिए और डेटा व्रैंगलिंग के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट के डेटा साइंटिस्ट थे अभिजोत रॉय सर, उन्होंने काफी अच्छे से सिखाया था। तो ओवरऑल इंस्ट्रक्टर्स आपको लग रहा था कि हाँ अच्छे इंस्ट्रक्टर से पढ़ रहे हैं, सीखने को अच्छा मिल रहा है। तो अगर मैं पूछूं आपको इन समरी 3 थिंग्स जो आपको ये टोटल प्रोग्राम जर्नी के बारे में अच्छा लगा, वो क्या होगा? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इंस्ट्रक्टर काफी अच्छे थे। प्रोग्राम बहुत हेवी नहीं है, वो इस तरह से स्प्रेड किया गया है कि आपको इनफ टाइम मिले। इवन आप अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप डेली 2 घंटा देके इजीली कंप्लीट कर सकते हो और आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा। थर्ड थिंग आई वुड से कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपको अनलिमिटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आपको शुरू में जब आपका वो प्लेसमेंट का एक्सेस मिला तो देखकर, जॉब्स देखकर कैसा लग रहा था कि एनफ अपॉर्चुनिटीज है? हाँ, काफी अपॉर्चुनिटीज है, तो मैं राइट एंड लेफ्ट अप्लाई कर रहा था। ओके। हर एक कंपनी दिखी, इवन दो हमारे डोमेन से नहीं है, वो दूसरी जो बैचेस होती है फुल स्टैक के लिए, मैं उसमें भी अप्लाई कर रहा था। मुझे पता नहीं था क्योंकि उस टाइम पे जब एक्सेस दिया गया था प्लेसमेंट का। फिर ये मतलब आपने चेंज किया कि आप इंटरव्यूज भी दे रहे थे? सबसे पहले तो मेरा रिज्यूमे अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड नहीं था। तो इसलिए वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने प्लेसमेंट टीम से कांटेक्ट किया कि मैं शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ कोई भी कंपनी के लिए। तो उन्होंने जो मेरी प्रोफाइल है वो चेक की और कहा कि मेरा जो रिज्यूमे है वो ठीक, मुझे फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो सीआरटी मॉड्यूल है एडियोडा का ही जो हुआ पाइथन खत्म होने के बाद होता है, तो उसमें से मैंने रिज्यूमे किस तरह से प्रिपेयर करना है वो टिप्स लिए, तो हमें पढ़ाया गया था और फिर से रीप्रिपेयर किया मेरा रिज्यूमे, थोड़े से चेंजेस किए और अपलोड कर दिया। वंस अ वीक वगैरह मुझे असेसमेंट के लिए कॉल्स आते थे, कंपनी का असेसमेंट। तो असेसमेंट देता था, कभी असेसमेंट क्लियर होते थे, कभी असेसमेंट क्लियर नहीं होते थे, और अगर असेसमेंट क्लियर हो गए तो फिर मैं इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पा रहा था बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। टेक्निकल नॉलेज नहीं था मुझे उस टाइम पे। तो फिर मैंने फिर से कांटेक्ट किया प्लेसमेंट टीम को कि क्या करना चाहिए। तो मुझे कहा गया कि आप फिर से अच्छे से प्रिपेयर करो इंटरव्यू के लिए, टेक्निकल नॉलेज अपना गेन कीजिए। तो कुछ टिप्स दिए गए थे, तो उसके ऊपर काम किया मैंने। फिर अभी डायनेप का दिया मैंने असेसमेंट, तो क्लियर हो गया और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। 3 थिंग्स जो आपको प्लेसमेंट के बारे में अच्छा लगा एडियोडा, वो क्या हो? फर्स्ट थिंग वुड बी अनलिमिटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेकंड थिंग वुड बी सपोर्ट फ्रॉम द टीम। थर्ड थिंग वुड बी कि अगर मैं प्लेस हो भी गया, मैं 2 साल बाद 3 साल बाद फिर से आ सकता हूँ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मांगने के लिए। तो ये 3 थिंग्स मुझे लगता है कि काफी यूजफुल है। तो विद दैट हम फाइनल क्वेश्चन पे आएंगे इस डिस्कशन का,
वो रहेगा कि लेट्स से अभी हम शम्मी से मिलने वाले हैं बिफोर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम, ठीक। अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि प्रोग्राम लेना है कि नहीं, खुद को क्या एडवाइस देंगे? मैं ऐसा कहूंगा कि प्रोग्राम करना चाहिए ओनली इफ यू आर 100% डेडिकेटेड। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए कि बस प्रोग्राम ज्वाइन करने से नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, तो ही आपका प्लेसमेंट होगा। यस, करेक्ट। ओके, एंड विद दैट शम्मी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप यहाँ आए एंड आपने अपना पूरा स्टोरी हमारे साथ यहाँ शेयर किया। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड शम्मी, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके करियर में जो भी गोल्स है आप उसको अचीव कर पाए और उससे आगे बढ़ पाए। Thank you so much. So like this video, subscribe and press the bell icon and share this video with your friends.